नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुरुरानी आज उपस्थित हूँ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भीमताल को लेकर के। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक इसका विवरण क्या है, कब बना है और भीमताल के निकटस्थ तीर्थ या फिर पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं और कैसे यहाँ पहुँचे, इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। और हाँ, जो प्राचीन यहाँ का एक चित्र है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो भीमेश्वर महादेव मंदिर में लगा हुआ था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसे ज़रूर देखिएगा कि जब यहाँ पर बांध का निर्माण नहीं हुआ था तब भी यहाँ मंदिर स्थित था और वो किस प्रकार का था। आइए सबसे पहले बात करते हैं भीमताल के विषय में। यह कहाँ स्थित है। भीमताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद में स्थित है। यहाँ पर जो स्थित तालाब है उसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर से की लंबाई है वो अधिक है और चौड़ाई 450 मीटर के आसपास है और उसकी गहराई अधिकतम 30 मीटर है और बड़ा सुंदर है। इस भीमताल के ताल के बीचों बीच एक टापू है जो इसकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देता है। नैनीताल से पुराना हिल स्टेशन है भीमताल और नैनीताल से बड़ी झील यहाँ पर उपस्थित है। देख के इसका सौंदर्य वर्णन करना मुश्किल है, आप का मन स्वयं मोह लेगी यदि एक बार आए तो देखें। इसका पौराणिक महत्व क्या है। यह कहा जाता है कि यह कथा स्कंद पुराण के मानस खंड में अंकित है। 45वें अध्याय में यह कथा आती है। मानस खंड में यह वर्णन है कि भीम जब इस पर्वत में भीमताल की ओर काठगोदाम से ऊपर को आ रहे थे तो चित्रशिला घाट में जब वो पहुंचे, उन्होंने चित्रशिला को देखा, उनका पूजन किया और पास में जो वट वृक्ष था उसकी प्रदक्षिणा की और उसके बाद वह इस पर्वत पर चढ़े। जब वह भीमताल के पास पहुंचे तो एक आकाशवाणी भी कि भीम तुम शिवाराधना करो और शिवाराधना के बाद तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक यहाँ उपस्थित रहेगी। भीम ने अपनी गदा जमीन पर रखी और भूमि पर भगवान भोले बाबा का के शिवलिंग का निर्माण किया और यह कहा जाता है कि उन्होंने भूमि पर गदा मारी और उस मिट्टी को उस स्थान से निकाल के गंगा जी का आह्वान किया और अपने अंजलि से जल लेकर भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया। उनके अंजलि के जल से यह जो तालाब था वह भर गया और उनकी पूजा पूर्ण होने के बाद उन्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद यह जो स्थान था भीमताल के नाम से जाना जाने लगा और भीमह्रद बन गया या भीमताल बन गया। कुछ लोग इसका दूसरा पक्ष भी मानते हैं। हालांकि यह सत्य है कि भीम यहाँ आए होंगे, उनके विवरण से यह ज्ञात होता है क्योंकि पास में ही हिडिंबा पर्वत भी है, कुछ ही दूरी पर बड़ा मनोरम स्थल है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, देखने जा सकते हैं और कुछ पैदल ट्रैक पर यह उपस्थित है। वहाँ बनखंडी महाराज का एक आश्रम भी है। जो भीम की पत्नी थी, भीम का भी शायद यहाँ उस दौर में भ्रमण रहा होगा क्योंकि पांडवों के पूरे उत्तराखंड में स्थान स्थान पर आने के विवरण पूर्व में अंकित है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह मंदिर भीमसेन के आने से पूर्व भी यहाँ पर भगवान भोले बाबा का स्थान था। जहाँ पर भीमसेन ने पूजा की उसे भीमेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये पांडव भीम नहीं थे बल्कि दमयंती के जो पिता थे भीमसेन, उनके नाम से इसका वर्णन है। और नल दमयंती की कथा में पास में ही इस बात का प्रमाण यह भी देते हैं कि पास में ही नल और दमयंती ताल स्थित है और निश्चित रूप से जब वनवास हुआ था नल दमयंती को, उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया। बाद में उनके पिता भीमसेन ने इस स्थान पर भगवान भोले बाबा की आराधना की, इसलिए इसे राजा भीमसेन के नाम पर भी भीमेश्वर महादेव नाम कहा जाता है।
यह एक अन्य कथा भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बाद में चंद राजा बाज बहादुर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और वह मंदिर जो निर्माण किया है वो चित्र में आप सामने देख रहे हैं। यह मंदिर उस समय का बना हुआ है जब यहाँ पर नाट नहीं बना था। 1884 से 1887 के मध्य यहाँ पर बांध का निर्माण हुआ था, जो उस समय विक्टोरिया मात के नाम से जाना जाता था। आप फोटो में देख रहे हैं, उस समय बांध का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि यह मंदिर भीमताल के डांड बनने से पूर्व का है। और दिखने में आपको साफ स्पष्ट हो रहा है कि दीवारों पर घास उगाई है, यानी कि उससे भी काफ़ी प्राचीन यह बना हुआ मंदिर यहाँ पर है। जब बांध यहाँ पर बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था तराई में पानी देने का, तराई और भाबर क्षेत्र में, और अभी भी सिंचाई के लिए यह जाना जाता है। और इसकी एक धारा निरंतर बहती हुई गोला नदी के जल को शक्ति प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। भीमताल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो प्रसिद्ध प्राचीन पौराणिक तालाब हैं, उनमें यह मध्य में स्थित है, और यहाँ से सभी जगह आप पहुँच सकते हैं। त्रि ऋषि सरोवर नैनीताल यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रमुख 7 तालाब नैनीताल जनपद में प्रसिद्ध हैं। हालांकि अन्य तालाब भी यहाँ हैं, लेकिन 7 तालों का वर्णन मानसखंड में आया है। एक है त्रि ऋषि सरोवर, जिसे नैनीताल के नाम से जानते हैं, और भीमताल दूसरा यह स्वयं है। तीसरा सनत कुमार ताल, जिसे हम नौकुचिया ताल के नाम से भी जानते हैं। चौथा है नलहृद ताल। पांचवा दमयंती हृदय, और 6 राम हृदय, और 7वां सीता हृदय। इन सभी के मध्य में भीमताल है, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। और बात आती है कहाँ कैसे यहाँ पर पहुँचे। सबसे निकटतम जो हवाई अड्डा है वह है पंतनगर, जो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर, लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका निकटस्थ रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जहाँ 45 मिनट की सड़क मार्ग से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और जो बस अड्डा हल्द्वानी है वो 28 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर स्थित है, यहाँ से स्थित है। तो ज़रूर आइए यहाँ से। अगर आप भीमताल आते हैं तो अन्य जो निकटतम स्थल हैं उनका दर्शन आप कर पाएंगे। 7 ताल बहुत ही खूबसूरत झील, इसके कुछ ही दूरी पर यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार नौकुचिया ताल लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर, नैनीताल यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर। करकोटक नाग का एक ट्रैक मार्ग है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसी के सम्मुख सामने पहाड़ी में स्थित है। सामने पास में हिडिंबा पर्वत पर हिडिंबा देवी के स्थल में भी आप पहुँच सकते हैं। और प्रसिद्ध कैंची धाम बाबा नीम करौड़ी महाराज का जो दिव्य स्थल है वह भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। आप वहाँ का दर्शन भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आइए भीमताल। और इसी के साथ नमस्कार।